चलिए गाइस, इसके पहले के लेक्चर्स में हमने देखा है कि यूनिट सेल क्या होते हैं, उनका कैलकुलेशंस को समझने का प्रयास किया है। हमने देखा है कि कॉर्नर पोर्शन पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1/8 शेयर करते हैं, फेस सेंटर पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1/2 शेयर करते हैं, बॉडी सेंटर पे शेयरिंग 0 होती है। बहुत अच्छी ढंग से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स या रैंक ऑफ द यूनिट सेल्स को समझने का प्रयास किया था। यदि फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को अगर समझने में परेशानी हुई हो, ढंग से नहीं समझ में आया हो, तो आपके लिए ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम सेल्स और रैंक ऑफ द यूनिट सेल्स तैयार है। लीजिए, आपके लिए हाजिर है। फॉर क्यूबिकल यूनिट सेल के लिए अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो Z इज इक्वल टू NC/8 प्लस NF/2 प्लस NB/1 प्लस NE/2। और यदि हमारा यूनिट सेल हेक्सागोनल यूनिट सेल है तो ध्यान देना है कि यूनिट सेल कौन सा है। अगर हमारा यूनिट सेल हेक्सागोनल यूनिट सेल है तो वहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे Z इज इक्वल टू NC/6 प्लस NF/2 प्लस NB/1 प्लस NE/2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि NC, NF, NB और NE क्या है। NC मतलब हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर, NB मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट बॉडी सेंटर, NF मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट फेस सेंटर और NE मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इंड फेस सेंटर। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि क्यूबिकल यूनिट सेल में हमने देखा है कि कॉर्नर पोजीशन 1/8 से शेयर होता है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है NC/8। फेस सेंटर 1/2 से शेयर होता है, इसलिए हमने लिखा है NF/2। बॉडी सेंटर पे 1 से शेयरिंग होता है, केवल और केवल 1 से, तो हमने लिखा है NB/1। और इन फेस सेंटर में 1/2 से शेयरिंग होता है, इसीलिए यहाँ लिखा है NE/2। ठीक वैसे ही हेक्सागोनल यूनिट सेल जो हमने पढ़ा था, वहाँ देखा था कि कॉर्नर पोर्शन के पार्टिकल्स जो हैं वो 1/6 से शेयर होते हैं, इसीलिए यहाँ NC/6 हो गया है। फेस सेंटर एज यूजुअल 1/2 से शेयर होता है, तो 1/2 NF/2 हो गया है। बॉडी सेंटर किसी से भी शेयर नहीं होती है, इसलिए 1 हो गया है। इन फेस सेंटर 2 से शेयर होता है, इसलिए NE/2 हो गया है। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा फॉर्मूला ये रहा। अब आइए 1 बाई 1 हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही फिट बैठ रहा है या नहीं। फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना चाहिए या जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था वो आपको आसान लगा। जो भी आपको कॉन्सेप्ट आसान लगे आप उससे अपना कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रैंक ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, केवल और केवल कॉर्नर पोर्शन पे होते हैं। तो NC/8 हो जाएगा, फेस सेंटर पर 0 हो जाएगा, NB/0 हो जाएगा, NE/0 हो जाएगा। फॉर्मूला पे वैल्यू करेंगे तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/8 प्लस 0/1 प्लस 0/2 प्लस 0/2, यानी Z का वैल्यू कितना है 1। और यही तो था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम या रैंक ऑफ द यूनिट सेल कितना होता था, 1 होता था। कैलकुलेशन से 1 आया था। नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसा कि हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जानते हैं, यहाँ इसका जो लैटिस पॉइंट होता है वो 2 होता है, फेस सेंटर्ड और इस वेल एज कॉर्नर। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 होते हैं, नंबर ऑफ फेस सेंटर 6 होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है NC/8, NB/0, NF/6, NE/0। फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो Z इज इक्वल टू 8/8 प्लस 0/1 प्लस 6/2 प्लस 0/2 आ जाएगा। और फिर Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। Z का वैल्यू फाइनली क्या है, रैंक ऑफ द यूनिट सेल क्या है, 4 आ गया। और यही तो होता है। नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ रैंक ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का रैंक निकालना है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को आप पहले से जानते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं, वैसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर में एक प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल। यानी इसे पार्टिकल कॉर्नर पे कितना होगा, 8, बॉडी सेंटर पे 1, फेस सेंटर पे 1 भी नहीं, इन फेस सेंटर पे 1 भी नहीं। फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, Z इज इक्वल टू 8/8 प्लस 1/1 प्लस 0/2 प्लस 0/2। Z इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस 1 यानी कि
z इज इक्वल टू 2, रैंक ऑफ द यूनिट सेल 2, और यही होता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल का वैल्यू। नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रैंक फॉर इंडिफरेंट सेंटर्ड यूनिट सेल। इंडिफरेंट सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? तो वैसा यूनिट सेल जो पार्टिकल कॉर्नर के अलावा किसी दो अल्टरनेट फेस पे हो, तो उनको बोलते हैं इंडिफरेंट सेंटर्ड यूनिट सेल। इस आधार पे एनसी का वैल्यू हो जाएगा 8, एनबी का वैल्यू हो जाएगा 0, एनएफ का वैल्यू हो जाएगा 0 और एनई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फॉर्मूला पुट करेंगे तो z इक्वल हो जाएगा 8/8 प्लस 0/1 प्लस 0/2 प्लस 2/2। तो z इज इक्वल टू फाइनल हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। हम जानते हैं कि इंडिफरेंट सेंटर्ड यूनिट सेल का इफेक्टिव नंबर आइटम या रैंक ऑफ द यूनिट सेल 2 होता है, जो कि आपके सामने ऐड है। नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल्स में कैलकुलेशन रैंक, हम जानते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल्स के बारे में। हेक्सागोनल यूनिट सेल्स में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं, और कहाँ होते हैं? तो 3 बॉडी के सेक्टर पे होते हैं और 2 अल्टरनेट फेस पे होते हैं। कॉर्नर चूंकि हेक्सागोन में 12 होता है, तो कॉर्नर पोजीशन में 12 होंगे, यानी कि एनसी का वैल्यू हो जाएगा 12, एनबी का वैल्यू 3, एनएफ का वैल्यू 2 और एनई का वैल्यू 0। फॉर्मूला पे पुट करेंगे वैल्यू को, तो z इज इक्वल टू आएगा 12/6 प्लस 3/1 प्लस 2/2 प्लस 0/2, यानी कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू, फाइनली वी गेट z इज इक्वल टू 6। और यही तो होता है रैंक ऑफ यूनिट सेल फॉर हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज बहुत पसंद आया होगा। अब आपकी मर्जी, आप कॉन्सेप्ट से समझें या फॉर्मूला से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इट इज़ योर चॉइस। थैंक यू वेरी मच।